हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। और हम जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एट ए मेट्रो स्टेशन ए गर्ल वॉक्स अप ए स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। दो केस है। मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की जो है चलती है, लेकिन वो कब चल रही है? जब एस्केलेटर रेस्ट में है। तो दो सिचुएशन है। मान लो ये एस्केलेटर है, यहां पर आपको ये डायग्राम हॉरिजॉन्टल इसलिए दिखाया गया है ताकि आप इसको समझ सको कि एस्केलेटर जो है ना हॉरिजॉन्टल भी होता है। बहुत सारी जगह आपको ये वर्टिकल में दिखा देगा एस्केलेटर कैसा है, वर्टिकल है ना। तो मैंने हॉरिजॉन्टल में दिखा दिया। लड़की मान लो यहां पर है, ये गर्ल जो है यहां से ये एस्केलेटर की मान लो लेंथ L है। अभी फर्स्ट सिचुएशन में ये रेस्ट में है, एस्केलेटर किसमें? रेस्ट में। अब गर्ल जो है वॉक करती है, तो गर्ल जो है वीजी वेलोसिटी से वॉक करती है मान लेते हैं। तो कितने टाइम में कवर करेगी या कितने टाइम में ये एस्केलेटर को क्रॉस कर देगी? t1 टाइम में। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं वीजी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन में टाइम t1। क्लियर है? अब सेकंड केस समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड केस बोल रहा है कि अब जो है एस्केलेटर चल रही है, अब एस्केलेटर मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी से, और लड़की जो है बस यहां पर है। और जब एस्केलेटर चलेगा तो ये लड़की जो है इस बेल्ट के ऊपर, इस एस्केलेटर के ऊपर यहां आएगी, इस पोजीशन पर आती आती है यहां से फिर बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी जो है इसकी लेंथ L है एस्केलेटर की, और इस केस में इसको टाइम लगता है t2 टाइम लगता है क्रॉस करने में। तो यहां पर वी क्या हो जाएगा? लेंथ अपॉन में टाइम t2। ठीक, तो ये दो केस बनाए मैंने। अब तीसरा जो केस है, तीसरा केस जो है वो ये बोल रहा है, क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो बोल रहा है कि द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। अब मूविंग एस्केलेटर पर कितना टाइम लगेगा? कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये एस्केलेटर है जिसकी लेंथ कितनी है? L। अब इस केस में क्या हो रहा है? ये एस्केलेटर भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो लड़की है वो भी क्या है? वो वीजी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो दोनों लोग मूव कर रहे हैं, मतलब एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, गर्ल भी मूव कर रही है। तो इस केस में इन दोनों की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी, तो लड़की को जो है कम समय लगेगा। दैट मीन्स वीजी प्लस वीई इज इक्वल टू टोटल लेंथ L हो गई। कितने टाइम में? मान लो t3 टाइम में। t3 टाइम ले लेते हैं, t3 टाइम में। तो हमें t3 ही बेसिकली यहां पर निकालना है। t3 कितना हो जाएगा? L अपॉन में इस तरह से लिख सकते हैं vg प्लस वी। अब vg प्लस वी हमने यहां पर निकाला ही है ना। यहां पर अब हम इनकी वैल्यू को रखेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। L अपॉन में vg कितना है जी? vg है L अपॉन में t1 प्लस वी कितना है? L अपॉन में t2। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, L कॉमन आ जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं t1 t2 अपॉन में t1 t2 अपॉन में t1 प्लस t2, ये आ गया t3। तो t1 इंटू t2 अपॉन में t1 प्लस t2। तो थर्ड ऑप्शन आपको मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ध्यान रखना यहां पर ये वेलोसिटी ऐड क्यों हुई है? क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। तो बेसिकली लड़की को तो बहुत कम टाइम लगेगा, लड़की के साथ जो गर्ल है उसके साथ एस्केलेटर की वेलोसिटी भी ऐड हो रही है, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड होने से ये बहुत कम टाइम में, बहुत कम समय में ये क्रॉस कर जाएगी एस्केलेटर को, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी ऐड हुई है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डाउट। टेलीग्राम पर आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना